आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं माइंस से। इस वक्त की बड़ी खबर, अप्रधान खनिज की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों और उद्यमियों को बड़ी राहत। सालाना रजिस्ट्रेशन शुल्क 25,000 से घटाकर 15,000 और ट्रांजिट पास 10 रुपए प्रति ट्रांजिट से कम कर महज 2 रुपए प्रति ट्रांजिट निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री और खान मंत्री वचनलाल शर्मा की खनिज उद्योग को बढ़ावा देने की दूरगामी सोच, परिवर्तित बजट घोषणा के बिंदु 12 का एग्जीक्यूशन, नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले माइंस के ही राजस्थान गैस द्वारा सीएनजी पर वैट कम करने की घोषणा की गई। साथ में दरों में कमी कर आमजन को राहत और बजट घोषणा का एग्जीक्यूशन किया जा चुका है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ेंगे। निर्मल, क्योंकि 2 जगह कटौती की गई है तो उससे नुकसान होगा, तो जरा ही बताइए उसकी भरपाई कैसे होगी और ये नुकसान फायदे का सौदा कैसे है? देखिए विजेंद्र, बहुत लंबे समय से मांग थी कि खासकर जो माइनर मिनरल से जुड़े हुए जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान इस महीने में हो रहा था, क्योंकि उनसे सालाना जो रजिस्ट्रेशन शुल्क था, एक तो उसको 25,000 रुपए लिया जा रहा था। उनका कहना था कि पहले तो गुजरात जब जाता था जो कच्चा माल, तब इतनी समस्या नहीं आती थी, लेकिन हमको यहीं प्रोसेस करके इसको दिया जाना है, तो कम से कम राहत दी जानी चाहिए थी। तो जो रजिस्ट्रेशन शुल्क था प्रोसेसिंग यूनिट्स का, उनका जो छोटी इंडस्ट्रीज लग रही है, वो सालाना 25,000 रुपए से घटाकर उसको तो 15,000 रुपए कर दिया है। और ट्रांजिट पास जो 10 रुपए प्रति ट्रांजिट से कम 2 रुपए प्रति जो ट्रांजिट है उसको निर्धारित कर दिया। उसका फायदा ये होना है सीधे तौर पर कि जितना प्रोसेस करते हैं माल को, तो रोजाना उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रांजिट पास बनवाने पड़ते थे। तो उसमें लगातार जैसे 100, अगर किसी ने 100 तैयार किए स्लैब्स, किसी ने 200 तैयार किए, किसी ने 300 तैयार किए, तो उसको अकॉर्डिंगली उसमें काफी पैसे उनको देना पड़ता था। तो उसको घटा करके अगर 2 रुपए कर दिया तो न्यूनतम हो गया। इससे 2 फायदे होंगे कि उनको जो नुकसान होना था ट्रांजिट पास बनवाने से और रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर, वो तो कम होगा, और इससे वो अपने साथ और ज्यादा जो मैन पावर है उसको जोड़ सकेंगे, अपना जो उनका जो उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकेंगे। जब उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी तो रोजाना अगर 100 स्लैब्स का काम होता था, अगर 200 का होता है, तो सरकार कम पैसे करने के बावजूद भी फायदे में रहेगी, क्योंकि काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा ट्रांजिट पास बनेंगे, उतना ही ज्यादा नई यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन भी होंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने जिस तरह से निर्देश दिए थे खान विभाग की जो सचिव आनंदी को, उनको कहा था कि इसका पूरी स्टडी की जाए, और स्टडी करने के बाद इसमें किस तरह से इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को फायदा दिया जा सकता है वो दिया जाए, और इसकी बजट में भी घोषणा की गई थी। ठीक है निर्मल जी, लेकिन एक नियम है डिमांड और सप्लाई का। क्या अभी डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम थी, और क्या ऐसा करने से सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी और दाम कम होने से आम आदमी को कोई फायदा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, अगर इसकी सप्लाई अगर प्रभावित इस बात से हो रही थी क्योंकि लगातार जो डिमांड थी वो ज्यादा थी, लेकिन पैसा इनको बार बार ज्यादा देना पड़ रहा था ट्रांजिट पास के नाम पर, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। तो जब ट्रांजिट पास का अगर पैसा कम कर दिया गया तो निश्चित तौर पर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड तो मार्केट में है, लेकिन सप्लाई उसके अनुरूप नहीं हो रही थी। तो अब सप्लाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो ऑनर्स हैं उनको भी फायदा होगा, जो मजदूर वहां काम करते हैं उनको भी फायदा होगा, और आमजन को इससे जुड़ा हुआ जो भी मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल मार्केट में ज्यादा उपलब्ध होगा, और उसकी कीमतें भी एक समानांतर कीमत होंगी, समतुल्य कीमत होंगी। तो निश्चित तौर पर आमजन को भी फायदा होगा और प्रोसेसिंग यूनिट चलाने वालों को भी फायदा होगा। निर्मल जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।